धन्यवाद, सभी का हार्दिक स्वागत। एमएसपीआर जो कि स्पोर्ट टीम पहले इस वक्त मैदान पर करेगी बल्लेबाजी मैदान पर, और स्मिता आर्ट्स जो कि करेंगी इस वक्त गेंदबाजी। स्मिता आर्ट्स कप्तान अपना अतिरिक्त खिलाड़ी भेजिए, अन्यथा मैच शुरू होगा, इस बात को ध्यान में रखें प्लीज। 12 मैन हमारे पास, अंपायर मैच शुरू न करे, 12 मैन अभी तक पहुंचा नहीं है। स्मिता आर्ट्स 12 मैन अभी तक नहीं पहुंचा है, अभी तक वो पहुंचा नहीं 12 मैन। अंपायर रुकिए, 12 मैन नहीं पहुंचा है। स्मिता आर्ट्स स्पोर्ट अपना 12 मैन अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा है, अन्यथा आप पर सख्त रनों की कार्रवाई हो सकती है। अगर 12 मैन आ रहा है तो हाथ ऊपर कर दीजिए, कहा हो आप। ओके ओके, अंपायर रेडी है, चलिए। जगन्नाथ ऑन जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर, जयेश और बबलू ये जोड़ी मैदान पर। तमाम दर्शक उनका हार्दिक स्वागत इस मैच में। एमएसपीआर स्पोर्ट कप्तान जो कि टीम इस वक्त पहले बल्लेबाजी करेगी इस मैच में, सभी का स्वागत। ओके अंपायर, अंपायर हम रेडी आपके साथ है। स्कोर पर गिरीश गावड़े हमारे साथ जो कि जुड़ा रहेगा कुछ पल के लिए इस वक्त, आज के दिन पर एक बेहतरीन कार्य। और जगन्नाथ शुरुआत करेंगे इस ओवर के पहले ओवर की, पावर प्ले की। स्लॉक स्वीप करने का प्रयास, गेंद निकली शॉर्ट स्कोर लेग पर, अंपायर के बगल से स्कोर लेग बाउंड्री पर गेंद बहुत तेजी के साथ निकल रही है। गेंद को रोका जा चुका है, कॉल अच्छा, और जब तक उस गेंद को रोका जाएगा थ्रो होगा तब तक 30 रन बनता हुआ। 3 रन के साथ खाता खोला गया मैदान पर। इस 3 रन के साथ जयेश पहुंचे अपने निजी टोटल 3 पर, और टीम का टोटल स्कोर जो कि 3 रन पर। दर्शकों में हमारा करीबी दोस्त जो कि संतोष मौर्य आ चुका है, उनके साथ विघ्नेश जो कि ओह, पैर पर लगी, इनपैक्ट अंपायर ने पहले देखा, हाइट देखी है, सब कुछ देखा अंपायर ने। शायद तो गेंद कहां पर पिच हुई ये भी देखना पड़ता, इनपैक्ट कहां है, गेंद टिप्पा कहां पर खाई गई, बहुत हाइट का है, सब कुछ देखा अंपायर ने, उसके बाद निर्णय बताया कि नॉट आउट का। शायद कहीं ना कहीं गेंद थोड़ी सी बिल्कुल नीचे रह गई, जो शॉर्ट गेंद थी, शॉर्ट आर्म पुल का शॉट मारने का प्रयास करता, उसी वक्त गेंद थोड़ी सी नीचे रह गई और वहां से अपील हुआ। 3 रन पर पहुंचा टीम का टोटल। इस वक्त स्ट्राइक पर रहेंगे बबलू मैदान पर। जगन्नाथ वापस मोर्चे पर गेंदबाजी के। ऑन साइड पर मोड़ आगे को कलाई का शानदार इस्तेमाल, मिड ऑन पर हल्की सी फिर से गपलत फील्डिंग में, एक खराब फील्डिंग और खराब फील्डिंग के बलबूते पर जहां पर 1 रन था वहां पर 2 रन बनते हुए, और इस 2 रन के साथ रनों की संख्या 5 पर पहुंचा टीम का टोटल। खेल चलता उस मैदान पर पहले ओवर का। बड़ेश्वर प्रीमियम लीग 2022 का पड़ाव मैदान पर आज का दूसरा मैच पहले दिन का, और एक खूबसूरत माहौल मैदान पर, और बबलू जो कि इस वक्त मैदान पर स्ट्राइक पर रहेगा इस मैच में। और शॉर्ट गेंद, कट किया गेंद को पॉइंट पर, पहला रन बहुत तेज निकला, कॉल अच्छा, निशाना लगा तो जरूर है, और ऐसे निशाने 19-20 का मामला करते, सीधा निशाना, और ये आउट मैदान पर। पहला विकेट निकला, टीम का टोटल स्कोर 5 रन पर।
अब गणेश मैदान पर जो कि साथ देने के लिए बबलू का मैदान में सूरज जो कि मैदान पर नए खिलाड़ी के रूप में कुछ बातचीत अंपायर के साथ हो रही है, गेंद को चेक किया जा रहा है। क्या आवश्यकता तिरंग की इस वक्त मैदान पर? मेरा तो मानना है कि नहीं, क्योंकि रनआउट का विकेट क्रिकेट में सबसे खराब विकेट। आसपास नीलेश नवार, कहीं भी हमारी आवाज आप सुन रहे तो हमारे पास जल्दी पहुंचे। नीलेश नवार, आसपास हमारी आवाज आप सुन रहे तो शुरुआत का पहला ओवर है, जगन्नाथ को मिलता हुआ रनआउट के रूप में सफलता अपनी टीम के लिए। और अब स्ट्राइक पर नया खिलाड़ी मोर्चे पर। सूरज वालावलकर जो कि गेंद बल्लेबाजी के मोर्चे पर नए खिलाड़ी के रूप में इस मैदान पर एक विकेट के नुकसान पर 5 रन मैदान पे, वो भी रनआउट का विकेट मैदान में। तो ये धूप हवा आज बिल्कुल अच्छी मैदान पर बहती हुई। शॉर्ट गेंद कट क्या, पॉइंट पर हवा में गेंद, और बैक टू बैक ये दूसरा विकेट मैदान पर निकला। और ये विकेट जगन्नाथ के खाते में, 2 विकेट नुकसान पर 5 पर पहुंचा टीम का टोटल। नया बल्लेबाज जो कि प्रदीप मुणिक जो कि मैदान पर पहुंचता हुआ। जबरदस्त कहानी, बैक टू बैक 2 विकेट, एक रनआउट का विकेट, उसके बाद गणेश ने दूसरा कैच लगा। पहले गणेश ने निशाना लगा, उसके बाद ये कैच, मतलब दोनों सफलता मैं कहूंगा गणेश के खाते में जानी चाहिए। क्या फील्डिंग वहां पर मैदान पर। जगन्नाथ वापस मोर्चे पर, और फिर से ऑफ स्टंप के बाहर से शॉट के जगह बना रही है। और समाप्त हुआ पहला, एक और समाप्त, टीम का टोटल स्कोर 5 पर 2 विकेट नुकसान के बाद मैदान पर। एमएसआरपी स्पोर्ट टीम ने पहले जो कि बल्लेबाजी करती इस मैदान पर, और उसके जवाब में जो कि इस वक्त स्मिता आर्ट्स जो कि टीम इस मैदान पर गेंदबाजी कर रही। शुरुआत कितनी खूबसूरत है। शुरुआत में पहला विकेट रनआउट का निकला, उसके बाद कैच निकला, और वहां से थोड़ा सा पीछे गेंद को, मतलब पीछे लिया टीम को इस वक्त, क्योंकि 2 विकेट निकलने के बाद और छोर के मुकाबले में हमेशा शुरुआत में 2 विकेट निकलते तो प्रेशर बनता है, और उसी प्रेशर को अब मात्र झेलना पड़ेगा मैदान में। फ्लोर पे आके नाचेगा। ओके, धन्यवाद। बिल्कुल अच्छे मुकाबले आज के इस दिन पर, बेहतरीन मुकाबले, एक दर्जेदार खेल मैदान पर। नया गेंदबाज सागर मोर्चे पर, सामने बबलू मैदान में। ओ बल्ले पर लगी है, स्लिप के बगल से निकली गेंद, गेंद थर्ड मैन बाउंड्री पर तो जा रही, जहां से आपको मिलेंगे कम से कम 2 रन मैदान पर। 2 रन के साथ रनों की संख्या मैदान में पहुंच चुकी है, 7 रन पर 7 गेंदे, 7 रन, 2 विकेट के नुकसान के बाद मैदान पर एमएसपीआर टीम जो कि पहले बैटिंग करती इस मैदान में। तेजस गावड़े जो कि 12 मैन की भूमिका में हमारा साथ दे रही इस मैदान पर। चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, गति परिवर्तन बहुत काम कर गया मैदान पर। बिल्कुल थोड़ी सी गति परिवर्तन किया, गेंद को लेग ब्रेक अंदाज में डाला गया, थोड़ा सा गेंद यहां पर राइट हैंडर के लिए ऑफ ब्रेक था, ये गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद अंदर की तरफ घुसी, और जहां से फंस गए बबलू मैदान में, रन नहीं वहां पर बना। 5 खिलाड़ी ऑन साइड पर, 4 ऑफ साइड पर, ये चक्रू मैदान पर। ओह, बल्ले पर लगी गेंद, हालांकि कॉल तो नहीं किया, यहां पर मौका, सीधा मौका, और दूसरा मौका रन आउट का, और आउट।
धन्यवाद सैंडी। मंगल भेंडवाड़ा टीम के काफी खिलाड़ी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उन तमाम खिलाड़ियों को हम सभी की तरफ से भाई प्यार भरा नमस्कार। और दर्शकों में और एक हमारा खास करीबी दोस्त जो कि संतोष मरिये जो कि पहुंच चुके। संतोष मरिये आपके उस दोस्त के उनके साथ और एक जो कि विघ्नेश शायद मरिये वो भी पहुंच चुके हैं। उनको प्यार भरा नमस्कार। इस मैच के दरमियान मंगल भेंडवाड़ा जो कि उनके भी कुछ खिलाड़ी पहुंच चुके हैं, उनको भी नमस्कार मैदान पर। चलिए रनआउट का विकेट निकल चुका। नया बल्लेबाज है दर्शन गावड़े मैदान पर। दोनों ही नए खिलाड़ी मैदान पर तैनात है इस वक्त। फिर से बीट किया, बिल्कुल अच्छी बॉलिंग मैदान में। ऑफ स्टंप की लाइन थोड़ी सी बाहर लग रही है, गेंद को बिल्कुल मिड स्टंप पर पिच कर रही है। उसके बाद गेंद बाहर की तरफ और तेज निकल रही है और कहीं ना कहीं वही प्रेशर मैदान में डॉट गेंदे प्रेशर बनाएगी। टीम पहुंची 7 रन पर। फुल टॉस गेंद शायद तो फुल लॉस चाहिए था इस गेंद पर। फुल टॉस गेंद को हमेशा एक पनिशमेंट चाहिए मैदान पर, लेकिन आज गेंदबाजी की तारीफ सागर करनी पड़ेगी। सागर की पहली एक देखिए नीचे निशाना कितना लगा सटीक। नॉन स्ट्राइक एंड पर स्टंप खोल दिया उन्होंने। रनआउट का मौका मिला, बबलू को क्या रनआउट। उसके बाद जो कि इस मैदान पर प्रदीप और दर्शन ये जोड़ी अब काम संभालती इस मैच में। शॉर्ट आर्म गेंद, शॉर्ट आर्म पुल का शॉट, बल्ले पर बल्ले से लगकर गेंद निकली लॉन्ग लेग सीमा रेखा पर, जहां पर एक ही रन मिलेगा। अतिरिक्त बाउंस दिए, बाउंस उछाल गति सब कुछ था और 1 बाउंस का इशारा अंपायर का यहां से पहुंच चुका है मैच में। 1 बाउंस मतलब ओवर समाप्त हो चुका है। 1 ओवर समाप्त हो चुका है मतलब 2 ओवर समाप्ति के बाद टीम का कुल स्कोर मैदान में पहुंचा जो कि 8 रन पर। 8 रन जो कि 3 विकेट नुकसान के बाद मैदान में। दर्शक सुनकर कहना चाहूंगा एमएसपीआर टीम ने पहले जो कि बल्लेबाजी करी इस मैदान पर। अस्मिता आर्ट्स जो कि टीम इस वक्त गेंदबाजी शुरुआत का और लगभग बहुत खूबसूरत रहा। 1 विकेट निकला, 2 विकेट निकले और उसके बाद दूसरे ओवर में कंजूसी भरी बॉलिंग मैदान पर की सागर ने, जहां पर टीम का टोटल स्कोर 2 और 8 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद मैदान पर। जगन्नाथ अपने निजी कोटि का दूसरा ओवर लेकर इस वक्त सामने से दौड़ते हुए राइट हैंड ओवर द गेट से, और सामने जो कि नया खिलाड़ी अभी भी तैनात है। ओह, ऑन साइड पर मोड़ा गया गेंद को डीप लॉन्ग ऑन पर, जबकि मिड विकेट का खिलाड़ी दौड़कर निकला। कॉल अच्छा, विकेट के बीच की सराहनाजनक दौड़ मैदान में। हल्की सी ढिलाई मैदान पर फील्डर की, उस ढिलाई का पूरेपूर फायदा उठाते हुए दूसरा रन निकलता हुआ और 2 रन के साथ रनों की संख्या अब मात्र 2 अक्षरों में जाती हुई 10 पर। स्ट्राइक पर प्रदीप जो कि इस वक्त वापस खेल मैदान पर। प्रदीप अपने निजी टोटल पर 3 पर। और ऑफ स्टंप के बाहर से शायद कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद ये कैच होना था, क्योंकि बल्ले पर लगी, ऐसा कुछ लग रहा है विकेट कीपर के उस अंदाज से। वापस खेल मैदान पर, थोड़ी सी मुस्कुराहट चेहरे पर। इस खेल की प्रति भावना कुछ अलग रहती है। ओ, हवा में गेंद, स्लिप के खिलाड़ी के लिए मौका। एक आसान सा कैच छोड़ा वहां पर और कैच छूटने के बाद शायद 2 रन वहां पर मिलेंगे आपको। 2 रन के साथ रनों की संख्या 12 रन पर पहुंचा टीम का टोटल। कुछ हद तक आज फील्डिंग का स्तर बहुत ऊंचा रहा, लेकिन इस कैच को अगर देखा जाए तो छोड़ा जाए तो बाकी सबने अच्छी फील्डिंग की। एमएसपीआर टीम थोड़ी सी संकट के घेरे में, जो आक्रमण करने का जो बिल्कुल विश्वास रख रही है टीम, वो हो नहीं रहा मैदान पर। मतलब आक्रमण आज बहुत कम, लेकिन गेंदबाजों की तारीफ करनी पड़ेगी। स्मिता टीम के क्या बॉलिंग देखने को मिली, खूबसूरत। जगन्नाथ अपना निजी कोटि का दूसरा और सागर का 1 ओवर बेहद खूबसूरत रहा। और उसके बाद वापस इस खेल में और टाइमिंग खराब है, खिलाड़ी वहां तक नहीं पहुंचेंगे। मिड विकेट का खिलाड़ी जब तक उस गेंद को रोक पाएंगे। देखिए नाश्ते का बल्लेबाज स्ट्राइक पर पहुंचेगा, लेकिन स्ट्राइक के बल्लेबाज के लिए शायद आसानी दौड़ना। 2 रन बनते हुए इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या अब 14 रन पर पहुंचा। 3 विकेट नुकसान के बाद बैटिंग कर रही है एमएसपीआर टीम मैदान पर। टेनिस डॉट कॉम के माध्यम से आपको यूट्यूब पर ये मुकाबले दिखाए जा रहे हैं। अंपायरों की तिगड़ी जोड़ी अंपायर काम करते इस मैदान पर। लेकिन साथ साथ इस मैच में हम फिर से बता दें आपको कि आज के दिन पर 6 मुकाबले समाप्त होने पड़ेंगे, तो हाँ, तो 6 ओवर के मुकाबले ही आपको जल्दी करना पड़ेगा। वापस जगन्नाथ राइट हैंड और विकेट से
और पिच गेंद, बल्ला जमीन पर लगा, ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन पर, खिलाड़ी बहुत तेज निकला है। कॉल अच्छा, विकेट के बीच की दौड़ सराहनाजनक थी, लेकिन भाई बिना सोचे तीसरा रनआउट का विकेट मैदान पर इसी मैच में। 3 विकेट रनआउट के और 3 विकेट रनआउट के बाद टोटल स्कोर मैदान में 13 पर पहुंचा टीम का, 15 पर पहुंचा टीम का टोटल, और 1 विकेट रनआउट के रूप में। फिलहाल डीजे ऑपरेटर कह रहा है कि रंग चढ़ेगा, रंग तो उन्हें 3 विकेट रनआउट का ही चढ़ा है। 3 विकेट रनआउट के जो अमूमन हम देखने बिल्कुल देखना बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन इस स्थिति पर तो शायद वो रनआउट विकेट है। ओह, बहुत तेज कंधे का इस्तेमाल संतोष जो कि पीआर टीम जो पहले जो कि बल्लेबाजी करती हुई मात्र बनाए, उन्होंने 15 रन मैदान में। मैच के दरमियान हमारा करीबी सम्मान्य रघुनाथ मांजरेकर, आपका हार्दिक स्वागत इस मैच के दरमियान। साथ साथ जो कि इस वक्त बैटिंग चॉइस पावर प्ले का इशारा मैदान पर आता हुआ, मैदान में गेंदबाजी में तब्दीली, गेंदबाजी कौन करेगा यह भी देखना पड़ेगा। सागर जो कि सागर ने पहला स्पेल बहुत खूबसूरत डाला था, सागर का पहला स्पेल 3 रन 1 विकेट, ये कुछ लेखा जोखा था मैदान में। अब स्ट्राइक पर कौन रहेगा ये भी हम जरूर आपको पता कि स्ट्राइक पर रहेगा दर्शन जो कि रनआउट हो चुके, और प्रदीप मुलिक अभी भी स्ट्राइक पर है मैदान में। प्रदीप के साथ दूसरा खिलाड़ी जो कि साथ देगा संतोष अमृतसर जो कि मैदान में। सागर और जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर पावर प्ले 3 खिलाड़ी सीमा रेखा पर तैनात रहेंगे इस मैच के दरमियान। ओ, टाइमिंग बेमिसाल नहीं कहूंगा, कवर पर खिलाड़ी मौजूद और ये आउट। गणेश ने और एक कैच लपका, 2 कैच गणेश ने लपका, एक रनआउट किया। आज के दिन पर गणेश हीरो मैदान में, लेकिन 15 रन पर 5वां विकेट निकला। आधी टीम लगभग सस्ते में निकल चुकी इस मैच में। साबाजी मैदान पर नए खिलाड़ी के रूप में साबाजी गावड़े, ऑफ स्टंप के लाइन थोड़ी सी बाहर रखी, एक बहुत खूबसूरत माहौल मैदान पर। कहानी क्या सबसे इस मैच की देखिए, चौथा ओवर चल रहा है, पावर प्ले का बैटिंग पावर प्ले का इशारा मैदान पर। और सबसे अच्छी बात यह ना कि किस स्तर पर ये देखिए
लीग मैचेस में आप हमेशा चाहते हैं कि एक अच्छी बैटिंग देखने को मिले, लेकिन सागर की तारीफ करनी पड़ेगी। ओह, बढ़िया क्रिकेट, पीछे हटकर ड्राइव किया गेंद को, पॉइंट का खिलाड़ी बहुत तेज निकला, शायद रन बन सकता था वहां पर, लेकिन मन में जो कि प्रेशर था, क्योंकि 3 विकेट शुरू में रन आउट के हो चुके, शायद चौथा भी हो सकता है, इसलिए शायद अपने आप कदम पीछे हटाए। पावर प्ले लेने का शायद वक्त तो मेरा से था नहीं कि आप पार्टनरशिप बना रहे थे, लेकिन जैसे विकेट निकला, शायद 19-20 का मामला वापस मैदान में, क्योंकि जो हालात बन रहे यहाँ पर, विकेट गिर चुके 5 मैदान में, और कहीं ना कहीं सामने से प्रेशर मैदान पर। ओ, पीछा किया लेकिन काफी गेंद बाहर, वाइड बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त खाते में रन बनता हुआ, और टीम का कुल स्कोर मैदान में पहुंचा 16 रन पर। वापस खेली सब मैच में, डाउन द ग्राउंड, गेंद बल्ले पर डबल लगी है, लेकिन डबल गेंद लगी है, लेकिन शायद मैदान के खिलाड़ी को छका गई 1 रन के लिए। ये शॉट आत्मविश्वास कम शॉट लग रहा था, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कदम बढ़ाए, क्योंकि बल्ले पर गेंद नहीं लग रही है। लिवेंडर खिलाड़ी जो कि इस वक्त साबाजी गाउडे मैदान पर, एक जबरदस्त माहौल है इस मैदान पर, 3 खिलाड़ी सीमा रेखा पर तैनात रह सकते, इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। पावर प्ले चल रहा है मैदान में, और कहानी साफ सुथरी, क्योंकि सागर का स्पेल अभी तक खूबसूरत है मैदान में। 17 पर पहुंचा है टीम का टोटल मैदान में, और साबाजी गाउडे ऑन स्ट्राइक मैदान पर। पांच ऑन सेट पर, 4 ऑफ सेट पर, चक्रुई मैदान पर, एक डीप स्क्वायर लेग पर, एक मिड ऑन पर। बैटिंग जज पावर प्ले का इशारा होता है मैदान पर, मतलब ये बैटिंग जज का अंतिम और चॉइस, और लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल होगा ये। अमूमन लेग स्टंप के बाहर गेंद जब गिरती है ना, तो वाइड बॉल होता है, उसमें कोई शक नहीं रहता। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या अब मात्र 18 पर पहुंच चुके, 50-55 एक फाइटिंग टोटल, अगर आपके पास वो सटीक मोर्चे पर गेंदबाजी है तो। क्रिकेट में कभी कभी कहना उचित होता कि इतने फाइटिंग हो गए। फुल टॉस गेंद, और शायद 1 रन वहां पर मिलेगा आपको। डीप मिड विकेट का खिलाड़ी दौड़कर निकला, कॉल अच्छा, हल्की सी ढिलाई, जहां पर 2 रन कॉल अच्छा है, लेकिन कॉल में तीसरे के लिए आप जा भी सकते, लेकिन नहीं, अच्छी बैकअप, अच्छा फील्डिंग वहां पर। इस 2 रन के साथ 20 रन पर पहुंचा टीम का टोटल इस मैच में। खेल चलता हुआ चौथे ओवर का। फुल टॉस गेंद थी रघु मांजरेकर, अगर इस गेंद पर आप ताबड़तोड़ हमला करते तो मिड विकेट के बाहर आप मार सकते थे, मतलब काफी समय था आपके पास। फिर से फुल टॉस लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल का इशारा, और जितनी वाइड डालेंगे उतना बोनस रहेगा सामने से, जो कि क्योंकि एमएसपीआर टीम थोड़ी सी संकट के घेरे में जरूर है, जो कि टोटल उनका 21 हो चुका है, और वाइड गेंद ने उनको एक विश्वास दिलाएगी 50 तक पहुंचने के लिए। सागर वापस राउंड विकेट से, शॉर्ट आर्म लेन, शॉर्ट आर्म पुल का शॉट, हालांकि टाइमिंग उतनी बेमिसाल नहीं है। लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी दौड़कर निकला, कॉल अच्छा, और ये क्या कर रहे हैं, नॉन स्ट्राइक के खिलाड़ी को कह रहे कि आप रुकिए, और खुद दौड़ के जा रहे। 1 ही रन मिलेगा। 1 रन के साथ ओवर समाप्त हुआ चौथा। 4 ओवर समाप्ति के बाद एमएसपीआर टीम ने पहले बल्लेबाजी करते वक्त बना है कुल मिलाकर जो कि 22 रन, और अभी भी 5 विकेट खेल में बचे हैं, और अंतिम 12 गेंदों का खेल इस मैच में बचा हुआ। बारह गेंदों का खेल अभी बचा हुआ मैच में। वापस खेल मैदान पर लेवेल्डर खिलाड़ी बाबाजी अभी तक और ऑफ स्टंप के लाइन बाहर रख के, इसका मतलब वाइड बॉल मिलेगा। अब जो कि वाइड के साथ इशारा, गुरु प्रसाद जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर, टीम का टोटल स्कोर 23 पर पहुंचा। 12 गेंदें अभी भी इस खेल में बची है। एक कहानी जबरदस्त मैच में, क्योंकि जिस अंदाज में आप बल्लेबाजी कर रहे हैं,
ये तो बिल्कुल तय है कि मुकाबला किस स्तर पर रहेगा। रॉन डेकेट से मोर्चा संभालेंगे और लाइन फिर से हल्की सी बाहर रखी ऑफ स्टंप के। और गति कितनी देखिए, गति से आप बिल्कुल बीट करते हुए उनको। कुछ गति परिवर्तन के गेंदे, कुछ गति बहुत तेज रहती है और सब कुछ अंपायरों को देखना पड़ता है। अंपायरिंग की भी दाद देनी पड़ेगी। एक खूबसूरत माहौल अंपायरिंग का इस मैच में। ओह, लाइन अच्छी है, शॉर्ट गेंद शायद हाना हाना हो चुका है। कॉल अच्छा, नॉस्टा पर जा रहे हैं। लग तो रहा है कि ये 22 के रूप में रन मिलेगा, नहीं बल्ले पर लगी है, शायद कैच छूटा है वहां पर। एक रन निकलता हुआ, एक रन के साथ 24 यह हालत मैदान पर। अभी भी 10 गेंदों का खेल इस मैच में बचा हुआ, इस मुकाबले का। शायद कहीं ना कहीं 3 बड़े छक्के चाहिए मैदान पर रघु, तब ये मैच कहीं पर 50 तक पहुंचेगा। इसके लिए एक खिलाड़ी को आक्रमण करना पड़ेगा। अभी तक प्रदीप जो कि खेल रहा है मैदान में स्ट्राइक पर, माफ कीजिए, संतोष जो कि खेल रहा है मैदान पर। संतोष अब अटैक करना पड़ेगा, 10 गेंदे बची है, बड़े शॉट चाहिए मैदान पर। फुल टॉस गेंद शायद लेग स्टंप के बाहर है, इनफैक्ट है, ये तो सही बात है, लेकिन फुल टॉस गेंद शायद बनने चाहिए इस मैदान पर। और अंपायर सबसे अहम बात करते हैं ना कि इनपैक्ट कहां पर लेते, मतलब गेंद पिच कहां हुई है, इनपैक्ट का हाइट कितनी है, सब कुछ अंपायर को देखना पड़ता है। उसके बाद वो निर्णय होता है। मतलब कुछ पल मिलते हैं आपको, उस पलों में आप अंपायरिंग क्या काम कर रहे हैं, बेहतरीन कार्य आपके इस काम को। सलाम भी करेंगे हम इस कार्य को, आपके बेहतरीन अंपायरिंग का दायित्व। लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल हो गया, वाइड के साथ इशारा था अंपायर का। एक और रन मिलता हुआ जो कि अतिरिक्त खाते में। टीम का टोटल स्कोर 25 पर पहुंचा। खेल चलता हुआ 5वें ओवर का। राइट हैंड रॉन डेकेट से, ओ फिर से बिल्कुल पहले मारे ना मारे उसके बिल्कुल दबाव में फंस गए वो, क्योंकि पहले बार गेंद को उड़ाकर मारने का, मिड विकेट पर मारने का प्रयास, उसके बाद कट मारना चाहा। दुविधा मनस्थिति जब होती है ना, तो आपके पाले में रन नहीं बनते हैं। आपको किसी भी सूरत में सामने से बिल्कुल लड़ना पड़ेगा मैदान पर। 50 चाहिए ना, तो अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, सबसे बेहतरीन काम है इस खेल में। ओ ग्रीन बोल्ट, 6 विकेट नुकसान पर 25। पर जो कि 5वां, नया खिलाड़ी जो कि स्ट्राइक पर। ओ गति परिवर्तन, गेंद जो कि ऑफ स्टंप के बाहर निकल रही है, रन वहां पर भी नहीं मिलेंगे। और समाप्त हुआ 5वां। 5 ओवर समाप्ति के बाद 25, 6 विकेट नुकसान के बाद जो कि इस वक्त पहले बल्लेबाजी कर रही है जो कि MSPR, और गेंदबाजी का दायित्व जो कि टीम ने संभाला है। मतलब 5 ओरिजिनल है। स्मिता आर्ट्स जो कि टीम मैदान पर जो कि गेंदबाजी करे। अंतिम 6 गेंदे मैच में बची है। जो कि नया गेंदबाज, शॉर्ट आर्म पुल का शॉट, पुल सक्सेसफुल तो नहीं है, सीधा हाथ में और आउट मैदान पर। पद्मेश को मिलती हुई पहली सफलता मैदान पर। टीम का टोटल स्कोर मैदान पर 25 पर 7 विकेट नुकसान के बाद।
चलिए वापस। ओह, लाइन बेहतरीन है, बिल्कुल अच्छी बॉलिंग मैदान पर। और गेंद बल्लेबाजों को बीट कर रही है। प्रजेश जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर दो गेंदों पर एक विकेट टॉस कर रहे हैं। हमारे साथ योगेश परब जो कि टॉस जीता है, जो कि इस टीम ने दो गेंदे, एक विकेट, एक डॉट गेंद मैदान पर। डाउन द ग्राउंड, फिर से कमाल इस वक्त गेंदबाजी का, बिल्कुल लाजवाब प्रदर्शन इस गेंद पर। तीन गेंदे डाली है, कोई रन, एक विकेट निकला है। लगातार तीन गेंदे, डॉट, एक विकेट उसमें से शामिल। 25। ओ, हवा में शॉट लॉन्ग ऑन पर, शायद मौका बन रहा था, आधा अधूरा मौका। एक रन 26 पर पहुंचा टीम का टोटल। चार गेंदों पर अंतिम ओवर की मात्र एक रन निकला, एक विकेट निकली। दो गेंदे अब जाके बची इस मैदान पर। एक भी बड़ा छक्का देखने को नहीं मिला, एक भी चौवा अभी तक इस इनिंग में देखने को, मतलब कोई बाउंड्री नहीं अभी तक देखने को मिली। क्या कमाल की बॉलिंग देखने को मिली इस वक्त मैदान पर। शॉर्ट आर्म पुल का शॉट बल्ले पर लगी, स्लिप पर निकली। हालांकि स्लिप का खिलाड़ी शायद तो वहां पर घूमकर उस गेंद को रोक पाएगा, तब तक मिलेंगे कम से कम दो रन मैदान में। दो रनों के साथ 29 ये टोटल सामने, माफ कीजिए 28 ये टोटल सामने से मैदान पर। आखिरी इनिंग समाप्ति के लिए इस मैदान पर क्या खूबसूरत बॉलिंग देखने को मिली मैदान में। खूबसूरत बॉलिंग का दायित्व निभाया आज गणेश की तारीफ में। गणेश ने दो कैचेस लब के रन आउट किया, एक खूबसूरत माहौल मैदान पर। और आखिरी गेंद इनिंग समाप्ति की, 28 ये टोटल सामने से। ओ, हवा में शॉट, मिड ऑन पर मौका, उस कैच को छोड़ा गया, लेकिन कैच छूटने के बाद सिर्फ एक ही रन मिलेगा। टीम का टोटल स्कोर जो कि 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 29 पर पहुंचा। और यहां से मतलब जिससे पीछे जो कि स्मिता स्पोर्ट को कुल मिलाकर बनाने पड़ेंगे 30 रन मैदान में।
चेंडूमध्ये 6 षटकार त्याने टोलावले. आज मैदानामध्ये प्रतिनिधित्व करतोय तो जयेश सरमळकर कमी पडला. एका बाजूनं प्रेक्षकांच्या आशा अपेक्षा सुरेश वालालकरकडे होत्या. एका बाजूने या मैदानावर जो बरीचसा म्हणजे क्रिकेटच्या सीझनचा सुरुवात आणि सीझनच्या सुरुवातीपासून जो प्रॅक्टिस मध्ये खेळलो असं बबलू गावडे घरच्या मैदानावर कुठेतरी स्वस्तामध्ये माघारी परततोय आणि सांघिक धावफलक हा धावफलकावर मात्र केविलवाणी परिस्थितीमध्ये 29 धावा धावफलकावर 30 या धावसंख्येचा पाठलाग करावा लागेल. येणाऱ्या काळात 36 चेंडू विजयासाठी 30 धावांची आवश्यकता. फलंदाज पाठवा. विनंती असेल दोन्ही स्वीटार्ट. सलामीची बिनीची जोडी ही मैदानामध्ये एका बाजूनं सुरुवातीच्या सत्रामध्ये जगन्नाथ गवडेची सुंदर षटक, तब्बल 5 धावा 2 गडी बाद, त्यानंतर 7 धावा 1 गडी बाद हा लेखाजोगा आणि त्यानंतर प्रज्ञेश एका युवा गोलंदाजाचं सुंदर असं शतक, तब्बल 4 धावा देतो 1 गडी बाद करतोय. लेदरबॉल क्रिकेटमध्ये प्रज्ञेशची सुंदर कामगिरी आणि त्यानंतर आज आपल्या घरच्या मैदानावर गोलंदाजांचं कौतुक सर्वच करावं लागेल. सागरचं तब्बल 3 धावा 1 रनआउटच्या स्वरूपात आणि गणेशला माघारी परतला. एका बाजूने जयेश माघारी परतला. म्हणजे लेखाजोगा आमचे स्कोरर रेडकी हड्डी आमच्याकडे आपल्याला माहिती पोहोचवतायत. गिरीश आमच्यापर्यंत माहिती पोहोचवतायत. धन्यवाद गिरीश. सामन्याकडे वळूया. 36 चेंडू विजयासाठी 30 धावांची आवश्यकता आणि गोलंदाजी मार्गवर गोलंदाज सज्ज होतोय तो आपल्याला पाहायला मिळतोय. दर्शन गावडे आणि फलामीची ही बेनीची जोडी मैदानामध्ये पावलं अजमावते. सागर आणि त्याच्या साथीला नॉन स्ट्रायकर एंडला सागर आणि त्याच्या साथीला स्ट्रायकर एंडला श्रीकांत ही सलामीची जोडे. स्मिथ आर्ट संघ नाणेफेक जिंकून प्रथमतः या ठिकाणी या मैदानावर क्षेत्ररक्षण स्वीकारतोय. पंचांचा सामना सुरू होण्याचा इशारा हा आमच्यापर्यंत पोहोचतोय. स्पर्धेच्या माध्यमातून अजून आमचे सहयोगी समालोचक संतोष मरिये यांचा उद्या आगमन होतोय. म्हणजे पुढील मॅच साठी नक्की आपण आवाज ऐकूया संतोष मरिये यांचा. हल्लीचा गोवा राज्यातील फोंडा मडकई आणि बरच बरोबर मडगावची स्पर्धा जो करतोय आज खूप दिवसांनी पुन्हा एकदा या आमच्या नगरीत आणि वडेश्वर चषक 2022चा हा रणसंग्राम या मैदानावर. कोलवर टप्प्याचा चेंडू, पहिला चेंडू थोडासा या ठिकाणी कधी परिवर्तन निर्धाव चेंडूनं सुरुवात केली आहे गोलंदाज दर्शन गावडेनं. परिस्पर्धी संघ सांगतोय जयेश सरमळकर जरा उत्साह पाहायला मिळतोय आज मैदानामध्ये. जरी धावा जरी कमी असला तरी प्रतिस्पर्धी संघ हा स्मिथ आर्ट संघ नौक्या खेळाडूंचा वर्ण असलेला संघ आणि या नौक्या खेळाडूंना कुठेतरी आम्ही जकडून ठेवणार हा मनसोबत सुरुवातीच्या कालखंडामध्ये. कोलवर टप्प्याचा चेंडू पॉलोत्रमध्ये सुंदर क्षेत्ररक्षण केलं तर श्रीकांत गावडे सारख्या एका विस्फोटक फलंदाजाला एका बाजूने रन मशीन श्रीकांत गावडे ही मात्र स्मिथ आर्ट संघाची आणि त्या रन मशीनला कुठेतरी रोखून ठेवला त्या मैदानामध्ये. आज सुरेश वालारकर थोडासा नाराज दिसतोय. लवकरात लवकर माघारी परतला. ज्या सुरेश गावडेकडे जयेश सरमळकडे राजाकडे बबलूकडे ज्या आशा अपेक्षा होत्या त्या कुठेतरी बॅकफुटवर आल्या त्या मात्र MSPR स्पोर्ट्स संघाच्या आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा मोठा फटका पाहायला मिळतोय. घुटण्यात एक तमाशा देखवाला फटका जवळ चेंडू डीप स्क्वेअर लेगला ट्रॅव्हलर होतोय. चौकारनं स्वागत केलं गोलंदाज मात्र दर्शन गावडेचं श्रीकांत संघाकडे अपील केलं तर पंच या ठिकाणी आपल्या अपिलावर ठाम राहतात. प्रतिस्पर्धी संघाचं थोडस उत्साह जास्त असं अपील पंच फेटाळून लावत बाबू अपसेकर आपल्या निर्णयावर ठाम राहत आहेत. नॉट आउट असण्याची खूण आमच्या पर्यंत. 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त. 4 धावा धावफलकावर हा लेखाजोगा आपल्याला पाहायला मिळतोय. 30 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना 30 धावसंख्या थोडीशी कमी धावसंख्या आणि कमी धावसंख्येचा सामना थोडासा जकडून ठेवणारी गोलंदाजी आणि सुरुवातीच्या कालखंडामध्ये श्रीकांतला कुठेतरी जकडून ठेवलं जात आहे. पंचाने कुठेतरी या ठिकाणी कारण लेग
स्क्वेअरले पंच आपल्या जागेवर गेले नव्हते आणि गोलंदाजानं या मैदानावर थोडंसं नप घेतलं. डेड बॉलची इशारा येतोय पंचांचा. गोलंदाजी मार्गवर गोलंदाज दर्शन सज्ज होतोय. फटका सुंदर होता. श्रीकांत गावडेचा हा चौकारासाठी नक्की गेला असता फटका, पण थोडंसं या ठिकाणी मात्र पंच आपल्या जागेवर गेले होते. गोलंदाजानं सुरुवात केली, चेंडू टाकला आणि तेव्हा मात्र एक चेंडूवर ठरवण्यात आला. षटकाची सांगता करणारा बहुतेक करून अंतिम चेंडू हलक्या हाताने घेऊन काढला जातोय. सुंदर सन्मान दिला जातोय. सन्मानजनक क्रिकेट पाहायला मिळतोय. जवळजवळ या षटकातील मात्र 5 चेंडूंचा खेळ समाप्त होतोय. पहिले 2 चेंडू निर्धाव, त्यानंतर चौकार, त्यानंतर निर्धाव चेंडू आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू. हा लेखा चौका 4 धावा धावफलकावर 5 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर बिनगाड्यांच्या मोबदल्यात 30 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना स्मिथ आर्ट संघ या वडेश्वर चषक 2022 रणसंग्रामात. यानंतर सामना रंगेल या मैदानावर एस जे वॉरियर्स विपक्ष. मोठा फटका पाहायला मिळतो या ठिकाणी. गगनाला गबस्ती घालणारा फटका, ऐन मोक्याच्या क्षणापर्यंत प्रयत्न आणि जरी निर्धाव चेंडू गेले तरी मी आक्रमक असल्याचा निर्बळा प्राप्त करतोय आणि षटकारांना या षटकाची सांगत आहोत. सांघिक धावफलकावर एका सुसज्ज स्थितीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. 10 धावा धावफलकावर पहिला अनिवार्य पॉवर प्ले षटकाच्या समाप्तीनंतर समीकरण मैदानामध्ये 30 चेंडू 20 धावांची आवश्यकता. बघूया प्रतिस्पर्धी संघ आपल्या चतुराई गोलंदाजीनं रोखतोय की प्रतिस्पर्धी संघानं जी घणाघाती सुरुवात केली त्या घणाघाती सुरुवातीवर एका बाजूने आपला विजयाचा झेंडा आपल्या बाजूने फडकवतोय की काय. तोपर्यंत वळूया सुमधीर संगीताकडे डीजेच्या माध्यमातून. विजयाचा चेंडू आपल्या बाजूने फडकत ठेवलाय तो श्रीकांत गावडे नॉन स्ट्रायकर एंडला. सलामीची बिनीची जोडी या मैदानावर सुरुवात अतिशय कडाकतीनं गोलंदाज दर्शन नामक गोलंदाजानं केले आणि त्यानंतर कुठेतरी धावसंख्या कमी धावसंख्या पाहिजे. मग कमी धावसंख्येला प्रत्युत्तर द्यायचंय तर मोठे फटके हे अनिवार्य चेंडूंवर टोलावे लागतील आणि ते टोलावलेले 2 मोठे फटके एका धावफलकावर सुसज्ज धावफलक आपल्याला पाहायला मिळतोय. 10 धावा धावफलकावर 10 धावा धावफलकावर गोलंदाजी मार्गवर फिरकी गोलंदाज आज संघाचं प्रतिनिधित्व करतोय तो जयेश सरमळकर, आमचा जवळचा मित्र आणि जवळच्या मित्राचं स्वागत. डीप फाईन लेगला चेंडू उडवला गेलाय आणि हा जवळ चेंडू मात्र सीमा रेषा नजदीक जातोय. पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत. हा चौकाराची खूण आणि या चौकाराच्या खुणेनं सांघिक धावफलक हा धावफलकावर एका विजयाच्या उंबरठ्याकडे वाटचाल करत असताना 14 धावा या धावफलकावर. आज करायचं कार्य होतं, आज महत्वाचं कार्य होतं. एका बाजूला MSPR स्पोर्ट्स संघाच्या बाजूला मी म्हणेन सुरेश मानोलकरला, जयेश सरमळकर आणि बबलू गावडेवर जबाबदारी होती आणि ती जबाबदारी कुठेतरी एका बाजूला धावचीच्या स्वरूपात माघारी परतल्यानंतर 4 या धावसंख्येवर, कारण बबलू गावडेला संधी होती हे मैदान गाजवायचं. हल्लीच्या मोसमात बरीच प्रॅक्टिस आणि त्या प्रॅक्टिसचा उपयोग आपल्या घरच्या रसिका प्रेक्षकांना खुश करण्याचा होता. कव्हरच्या डोक्यावरून चेंडू टोलतोय. डीप ऑन द कार्पेट पद्धतीचा हा फटका. एकेरी धावसंख्येची पावलं ही दुहेरी धावसंख्येकडे अजमावली गेली आणि अजमावलेली पावलं या दुहेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलक हा धावफलकावर मजल मारतोय. 16 धावा धावफलकावर 30 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना दुसरं षटक प्रगतीपथावर. श्रीकांतची सुरुवात पहिले 2 चेंडू, त्यानंतर चौकार, नंतर 2 चेंडू निर्धाव आणि अंतिम चेंडूवर या ठिकाणी षटकार. खोलवर टप्प्याचा चेंडू, मोठा फटका टोलवायचा प्रयत्न होता सागर गावडेचा. जरी श्रीकांत मोठे फटके टोलावले तरी पण मी पण आक्रमक आहे, पण मी आक्रमण करणार. हा निर्वाळा बहाल करायचा होता आणि तो निर्वाळा कुठेतरी या ठिकाणी गोलंदाज मागे ठेवतोय. प्रतिस्पर्धी संघाचा फिरकी गोलंदाज कुठेतरी ऑब्रेक पद्धतीचा चेंडू टाकतोय आणि त्यानंतर प्रयत्न थोडासा असफल राहतोय. पंचांकडे अपील केलं जात आहे. हलकीशी धून आमच्यापर्यंत पोहोचते. आक्रमणाची काही गरज नव्हती. धावफलक एका सुसज्ज स्थितीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाला होता आणि सुसज्ज स्थितीमध्ये धावफलक असताना ऐन मुख्य क्षणी मी पण मोठे फटके टोलवणार या हेतून आज संघाचा या स्पर्धेचा होता एका बाजूनं खरा आयोजकाच्या बाजूनं. त्याच्यामुळे आपण समालोचन करण्याची आम्हाला संधी मिळाली. तो सागर गावडे नाखुश स्वरूपात माघारी परततोय. चौकाराची धावसंख्या
एकत्रित 6 या धावसंख्येवर आणि सांघिक धावफलकावर 16 धावफलकावर 30 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना डीजे 16 धावफलकावर आणि नवीन फलंदाज स्ट्रायकर एंडला उदय गावडे संच होतोय. फिरकी गोलंदाज सलामीचा बेनीचा फलंदाज 6 या धावसंख्येवर नटलेली खेळी सागर गावडेची आली संपुष्टात. पुन्हा एकदा फटका फसलाय. बॅक टू बॅक दुसरा गडी बाद होतो या मैदानावर. ब्रेक थ्रू लावणारं षटक. जरी धावसंख्या थोडीशी जास्त हवी होती मात्र MSPR स्पोर्ट्स संघाला येणारं काय बरंच काही सांगून जाईल. कारण जरी गडी बाद झाले तरी प्रतिस्पर्धी संघाकडे धावसंख्या थोडीशी ही कमी. चेंडू या ठिकाणी जास्त, धावसंख्येचं अंतर कमी आणि पहिल्या प्रयत्नात एका बाजूने षटकामध्ये 10 धावा आणि त्यानंतर या मैदानावर चौकारावर नटलेली खेळी सागर गावडेची आली संपुष्टात आणि ब्रेक थ्रू लावतोय कुठेतरी मैदानामध्ये तो गोलंदाज अंगाचं प्रतिनिधित्व करत असताना जयेश सरवळकर. गडी माघारी परतला. सांघिक धावफलकावर 16 धावफलकावर 5 चेंडूंचा खेळ समाप्त आणि घणागती सुरुवात जण गोलंदाजीमध्ये केली. प्रतिस्पर्धी संघाच्या 20 फुटक फलंदाजांना धूळ चालणारी गोलंदाजी चालणार, टेनिस क्रिकेटच्या निशब्द करणारी गोलंदाजी केली. तो जगन्नाथ गावडे उर्फ जगी मैदानामध्ये पावलं टाकतोय. एका बाजूने श्रीकांतनं धावफलक हलत्या ठेवलाय. विजयाच्या झेंड्याकडे या ठिकाणी आपला संघ शिक्कामोर्तब करायचाय. 30 धावा जरी आमच्या कमी असल्या तरी प्रतिस्पर्धी संघाला आपण रोखून ठेवणार, सहजासहजी देणार नाही हा निर्वळ बहाल करतोय तो दुसऱ्या षटकामध्ये. पहिल्या चेंडूवर जरी महागडा ठरला तो जयेश सरमळकर आपल्याला पाहायला मिळतोय. हॅट्रिक ऑनचा चेंडू घेऊन या पहिली हॅट्रिक स्पर्धेचे जयेश नामक गोलंदाजावर या ठिकाणी नाव कोरलं जाते. ती काय ही आलेली वेळ आणि जगन्नाथ सज्ज होतोय. सूर्य एका गोलंदाजी थोडासा लेस्टिकच्या या ठिकाणी बाहेरचा चेंडू पंच 2 आज समांतर करताय. बोनस स्वरूपाने स्थिरावलेली धावसंख्या 1 या धावसंख्येनं बहाल केली जाते. ती 17 धावफलकावर. हॅट्रिक ऑनचा चेंडू घेऊन गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज जयेश सरमळकर सुंदर या ठिकाणी पाहायला मिळतंय. थोडासा सन्मान द्यायचा होता या ठिकाणी वारंवार या ठिकाणी वाचतोय तो मात्र फलंदाज जगन्नाथ गावडे आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर सांघिक धावफलकावर 17 धावफलकावर विजयासाठी उर्वरितच्या अजूनही 24 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि 24 चेंडूच्या समाप्तीनंतर सांघिक धावफलक हा धावफलकावरचा विचार केला 13 धावांची आवश्यकता. बॅटिंग चॉईस पॉवर प्ले षटकाचा निर्णय पंच आमच्यापर्यंत पोहोचवतायत आणि बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेचं षटक कोणाच्या हातावर दिलं जात आहे. एका बाजूनं सूरज पलळकर या मैदानामध्ये सुरुंग लावतोय की दुसऱ्या बाजूनं एका नौक्या खेळाडूवर ही जबाबदारी दिली जाते. बहुतेक करून वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं, दुसरं व सांघिक तिसरं महत्वाचं षटक. एका बाजूनं हे षटक जर निर्धाव आलं तर बरंच काही सांगून जाईल. ते मात्र MSPR स्पोर्ट्स संघाला आणि या षटकावर धावांची थोडीशी लयलूट करायचे आणि विजय आपला पक्का करावा हा इरादा एका बाजूनं स्मिथ आर्ट संघाचा. स्मिथ आर्ट संघ या मैदानावर नाणेफेक जिंकून घेतलेले ही क्षेत्ररक्षण आणि त्यानंतर या मैदानावर प्रतिस्पर्धी संघाच्या एका रती महारतींना रोखून ठेवलं आणि रोखून ठेवल्यामुळे प्रतिस्पर्धी संघ कुठेतरी 29 या धावसंख्येवर मसल मारलाय आणि समीकरण मैदानामध्ये उर्वरितच्या 24 चेंडू आणि 13 धावांची आवश्यकता. श्रीकांत गावडे सज्ज होतोय स्ट्रायकर एंडला. हलक्या हाताने घेऊन काढला तो स्क्वेअर कटचा फटका. एका बाजूने जगन्नाथकडे स्ट्राईक द्यावी, जगन्नाथकडे मोठे फटके मारण्याची क्षमता आहे. लेग बाईच्या स्वरूपात ही एकदाही बहाल केली जाते आणि बहाल केलेली धावसंख्या धावफलकाला थोडासा आकार देण्यामध्ये यशस्वी ठरते. ती मात्र 18 धावा धावफलकावर. विजयासाठी समीकरण मैदानामध्ये 23 चेंडू 12 धावांची आवश्यकता. जगी सज्ज होतोय तो मात्र स्ट्रायकर एंडला. हलक्या हाताने घेऊन काढलं ते दिशा दिली जाते. सन्मानजनक क्रिकेट पाहायला मिळतोय. परतीची फेक येईपर्यंत सहजासहजी एकदावी बहाल केली जाते आणि बहाल केलेली एक धाव सांघिक धावफलकावर एका गड्याच्या 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 19 धावा धावफलकावर हा लेखाजोगा तो स्मिथ आर्ट संघाचा 30 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना
मान्यवर कक्षाच्या एंडकडनं गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होतोय तो दर्शन नामक गोलंदाज. बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेचं षटक आणि बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये एक घणाघाती फटका पाहायला मिळतोय. तो कव्हर षटकाबरोबर 1 बाउन्स बाहेर 4 धावांसाठी डीचे. जर मारतोय 23 धावा धावफलकावर. पॉवरप्ले पद्धतीचा चेंडू मोठा फटका टोलबाबा पंचांकडे पायची चपील पंच संत थोडासा यष्ट्यांच्या बाहेर होता तो मात्र फलंदाज एकीर धावसंख्येची पावलं ही द्विर धावसंख्येकडे. लेग बाईटच्या स्वरूपात या 2 धावा ह्या बहाल केल्या जात. बाईटच्या स्वरूपात या 2 धावा आणि या दुहेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफल हा धावफलकावर मात्र मजल मारतोय. एका बाजूने पाऊस शतकी खेळी ही धावफलकावर 25 धावा धावफलकावर तिसरं षटक आहे प्रगतीपथावर. शपल करून मारण्याचा प्रयत्न ऑफसाईडचा चेंडू ऑनसाईडला फटका डीपल ऑन द कार्पेट पद्धतीचा शॉट मिळून क्षेत्ररक्षक स्क्रीनवर जातो. चेंडूची प्रतिक्रियेपर्यंत एक धाव बहाल केली जाते आणि बहाल केलेली धावफलकावर धावसंख्या थोडीशी 1 धावेनं वधारली गेली. 26 धावा धावफलकावर जवळ विजयाच्या उंबरठ्यावर स्मिथ आर्ट संघ विजयाची दारच उघडी केली. सुरुवातीच्या षटकामध्ये घणाघाती प्रयोग करत पाहायला मिळतोय. मोठा फटका टोळण्याचा प्रयत्न होता यष्टीरक्षण सुंदर पद्धतीचा रघुनाथ खेळत आहे आणि बरोबर बरेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नावाई मात्र मुखवट्यावर. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात बरीच जणांना उत्कृष्ट यष्टीरक्षक व्यावसायिक क्रिकेटच्या माध्यमातून 2 खेळाडू अग्रेसर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. त्यांचं आवर्जून नाव घेतलं तर कॉमेंट्री बस एका बाजूनं सुधीर पालेकर दुसऱ्या बाजूनं गोपाळ भट्टा आशिष किंदेकर आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि ही सलामीची जोडी माघारी परतल्यानंतर एका वतीनं संत गतीनं धावफलक विजयाच्या वाटचालीकडे सुरुवात ही मात्र पाहायला मिळते. ती मात्र स्मिथ आर्ट संघाच्या बाजूला सांघिक धावफलकावर 26 धावा या धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. आणि येणाऱ्या काळात निम्म्या षटकांचा अजूनही 18 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि या उर्वरितच्या 18 चेंडूंवर धावा पाहिजे मात्र विजयासाठी 30 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना 4 धावांची आवश्यकता. सांघिक धावफलकावर 26 धावा या धावफलकावर. स्लोअर 1 पद्धतीचा चेंडू MS धोनीची आठवण करून ते जरा फटका षटकारानं की चौकारानं सामना समाप्त. पंचांच्या हात उंचावताय षटकारानं सामना समाप्त होतोय. पण या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच पुरस्काराकडे आम्ही वळतोय. मॅन ऑफ द मॅच कोण असेल आमचे रेड स्कोरर गिरीश आम्हाला सांगतायत. एका बाजूनं गोलंदाजीमध्ये सुरेख कामगिरी या मैदानावर ब्रेक थ्रू लावणारं शतक. एका बाजूनं फलंदाजीमध्ये त्यानं 2 ते 3 धावा आपल्या संघासाठी जमवल्या. जरी 1 धाव जमवली तरी प्रतिस्पर्धी संघाचे रती महारथींना कुठेतरी या ठिकाणी थांबवलं. ज्या गोलंदाजानं सुरेख गोलंदाजी केली 2 षटकं तब्बल 12 धावा त्यानं बहाल केल्या आणि 3 गडी त्यानं आपल्या षटकामध्ये 2 षटकांमध्ये बाद केले. तो या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरतोय. जगन्नाथ गावडे उर्फ जगू या मॅचचा